जय हिंद आप सभी लोग को। कल हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे थे लोग। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव को। आराम आराम से देखेंगे लोग, लेकिन पूरा डिटेल में देखेंगे लोग। ठीक है, अब देखिए ये भी दो तरह से बनेगा। क्वेश्चन वही इंट्रोगेटिव वाला ही नियम रहेगा, बस नहीं आ जाएगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन वर्ड पहले है तो क्या स्ट्रक्चर होगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो क्या स्ट्रक्चर होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड जब प्रश्नवाचक शब्द जब पहले आएगा तो क्या करेंगे। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो आगे समझ में। इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर के साथ जो भी आएगा यूज कर देंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज एम आर ही सी इट और एनी वन पर्सन इज का यूज। सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का यूज, जैसे वी दे यू हो गया और मोर देन वन पर्सन हो गया तो केवल आई के साथ एम का यूज। ये तो समझ में आ रहा है। ये जब हम लोग अफर्मेटिव से ये चीज पढ़ रहे हैं, ये तो हम लोग अफर्मेटिव से पढ़ रहे हैं तो ये तो क्लियर है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, ये नॉट रख जाएगा। ठीक है, यानी इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द भी आएगा और नकारात्मक भाव भी आएगी। ठीक है, और उसके बाद से क्या करेंगे, वर्ब के मतलब मेन फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड। यही चीज यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आ जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ड ही पहले लिख देना है। जो भी क्या क्यों कैसे है उसकी स्पेलिंग लिख देनी है। फिर इज एम आर हो गया। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब ट्रांसलेट हो जाएगा तो। ठीक है, अब देखिए इसको सेम नियम है इज एम आर का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे है क्या आदित्य किताब नहीं पढ़ रहा है। इसे क्या आदित्य किताब नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, पढ़ रहा है, रहा है आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि बताया कि पहले को किसी भी सेंटेंस का को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले टेंस पहचानेंगे। टेंस पहचान नहीं है, ठीक है। रहा है आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब सेंटेंस कैसा है, क्या आदित्य, क्या मतलब पूछा जा रहा है ना, क्या आदित्य किताब नहीं पढ़ रहा है तो क्या आ गया तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे नहीं आ गया। जब नहीं आ गया तो यहाँ क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया। ये तो क्वेश्चन वर्ड भी आ गया और निगेटिव वर्ड भी आ गया। जब दोनों आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तब देखिए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व, इसको ट्रांसलेट करते हैं लोग। सॉल्व नहीं तो मैथ थोड़ी एक सॉल्व होगा, ट्रांसलेट होगा। देखिए, क्या आदित्य किताब नहीं पढ़ रहा है तो क्या, जब क्वेश्चन वर्ड पहले है, प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड जब पहले होगा तो क्या करेंगे लोग, स्ट्रक्चर फर्स्ट का यूज करेंगे लोग, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अब आदित्य के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे लोग। आदित्य क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एनी वन पर्सन है। और जब एनी वन पर्सन है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे लोग, इज हो गया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तो खुद आदित्य सब्जेक्ट है। आदित्य ही क्या है, करता है। ठीक है, इज आदित्य, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट रख जाएगा। इज आदित्य नॉट रीडिंग बुक, नॉट रीडिंग बुक, क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ध्यान देना है, सब सही कर दिए, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, गलत है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, कैसा भी सेंटेंस हो या किसी भी टेंस का सेंटेंस हो। ठीक है, मतलब सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो और इंट्रोगेटिव हो, लेकिन कोई भी टेंस पढ़िए, इन दोनों मतलब इन सब टेंसों में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, विसार पत्र क्यों नहीं भेज रहा है। विसार पत्र क्यों नहीं भेज रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब विसार पत्र क्यों नहीं भेज रहा है, क्यों नहीं,
क्यों भी है नहीं भी है तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब चलिए करते हैं इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी तुरंत जब ऐसे तुरंत याद हो जाना चाहिए आप लोग को कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो स्ट्रक्चर क्या होगा। क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ड क्या होता है, इज एम आर होता है, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, फिर वर्ब का ing फॉर्म होगा, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि स्पेलिंग लिख देंगे, वर्ड लिख देंगे, क्यों का जो इंग्लिश वर्ड होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ पे इज एम आर, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रहा है, विचार के बारे में बात हो रहा है, जिसके बारे में बात होगा वही सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे विचार के बारे में बात हो रहा है, तो विचार सिंगुलर सब्जेक्ट है, एनी वन पर्सन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज, हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। वाई इज विशाल, वाई इज विशाल नॉट, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज भी हो गया, फिर सब्जेक्ट भी हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट है, नॉट लगा देंगे, वाई इज विशाल नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है, सेंड, सेंडिंग हो जाएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सेंड है वर्ब, लेकिन उसका क्या कर देंगे हम लोग, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, तो सेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, सेंडिंग और लेटर या सेंडिंग लेटर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए यहाँ पे आप लोग रेलगाड़ी से यात्रा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप लोग रेलगाड़ी से यात्रा क्यों नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तुरंत माइंड चला जाना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। फिर यही आ गया इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्यों नहीं, क्यों नहीं, इंट्रोगेटिव निगेटिव। जब इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन वर्ड, देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, इज एम आर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें से किसका यूज होगा, सब्जेक्ट क्या है, आप लोग, आप लोग के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो आप लोग मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, आर का यूज होगा, तो वाई आर यू, वाई आर यू। फिर सब्जेक्ट हो गया वाई आर यू नॉट, क्या हो जाएगा, नॉट ट्रेवलिंग, वाई। फिर हो गया, क्या हो गया, फिर सब्जेक्ट वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आप लोग रेलगाड़ी से यात्रा क्यों नहीं कर रहे, किससे, रेलगाड़ी से, फ्रॉम ट्रेन, फ्रॉम होगा, फ्रॉम ट्रेन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग रेलगाड़ी से यात्रा क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई आर यू नॉट ट्रेवलिंग, वाई आर यू नॉट ट्रेवलिंग। अब देखिए यहाँ से है तो से अलग होकर, जैसे हम जब कारक पढ़ेंगे तो यहाँ से अलग होकर यूज होगा। ठीक है, जब ग्रामर में, जब हिंदी की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जीडी का एग्जाम है तो उसमें बच्चे सब का रिक्वायरमेंट आ रहा है कि सब संधि वगैरह क्या मतलब समास वगैरह पढ़ाइए, तो हम संधि से क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से, यहाँ फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ ट्रेन से का सेंस है के द्वारा। ठीक है, से का सेंस है, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से मारा ना, कदर कारक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो से होगा, तो हमें अभी हिंदी पढ़ाने है वैसे बता देगा, तो इसे यहाँ फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ बाई होगा। ठीक है, वैसे फ्रॉम भी हो सकता है लेकिन यहाँ बाई सुटेबल होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखें यहाँ पे सत्यम, क्या सत्यम और शाहिर, देखिए यहाँ पे क्या सत्यम और शाहिर, देखिए क्या थोड़ा सा खांसी हो गया, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है,
क्या सत्यम और साहिल झगड़ा नहीं कर रहे हैं? तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या सत्यम और साहिल झगड़ा नहीं कर रहे हैं? तो रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और सत्यम और साहिल हो गया सब्जेक्ट इसमें आपका, और सेंटेंस सबसे पहले पता लगाएंगे क्या है। टेंस तो पता चल गया, अब सेंटेंस कैसा है, तो सेंटेंस क्या भी है नहीं भी है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ड, इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ड इज एम आर, तो सत्यम और साहिल क्या है, सब्जेक्ट है। तो सत्यम और साहिल जब सब्जेक्ट है तो मोर देन वन पर्सन होगा, दो लोग हो गए तो मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन होंगे, एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो किसका यूज करेंगे, आर का यूज, हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा। तो आर सत्यम एंड साहिल, आर सत्यम एंड साहिल नॉट फाइटिंग, नॉट फाइटिंग, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ठंड के दिनों में मेरा विद्यालय क्यों नहीं बंद हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। ठंड के दिनों में मेरा विद्यालय क्यों नहीं बंद हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे, रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्यों नहीं, जब यहाँ पे आ गया आपका क्यों नहीं, जब क्यों नहीं आ गया तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। जब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, ये अब पता लगाना है। तो क्वेश्चन वर्ड बीच में है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, ठीक है। जो क्यों का इंग्लिश वर्ड होता है वो लिखेंगे वाई, वाई। अब सर ठंड के दिनों यहाँ सब्जेक्ट है कि मेरा विद्यालय यहाँ सब्जेक्ट है, तो मेरा विद्यालय यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, मेरा विद्यालय। तो मेरा विद्यालय यानी इंडिकेट कर रहा है किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति, जैसे मेरा विद्यालय हो गया, किसी व्यक्ति से इंडिकेट नहीं कर रहा है, मतलब किसी, हाँ किसी व्यक्ति, मान लीजिए हमसे इंडिकेट कर रहा है कि मेरा विद्यालय, ठीक है, मेरे से इंडिकेट कर रहा है कि मेरा विद्यालय एक तरह से देखा जाए तो मेरा विद्यालय यानी एक हो गया। हम 10 विद्यालय में पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तो नहीं, एक ही विद्यालय में या तो पढ़ेंगे या तो पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो जो पढ़ रहा है मान लीजिए वो मेरा विद्यालय मतलब पढ़ने के सेंस में आ गया, जो पढ़ा रहा है उसके लिए मेरा विद्यालय पढ़ाने के सेंस में आ गया, तो 10 स्कूल में थोड़ी पढ़ा पाएगा, एक ही स्कूल में, ठीक है। देखिए तो मेरा, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, मेरे कहने का तात्पर्य ये था इससे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वाई इज माई स्कूल, वाई इज माई स्कूल हो गया क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या हो गया यहाँ पे इज एम आर, हेल्पिंग वर्ड में से कोई एक यूज हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब क्या यूज होगा, अब होगा नॉट, क्या यूज होगा, नॉट, वाई इज माई स्कूल नॉट क्लोजिंग, नॉट क्लोजिंग कब, ठंड के दिनों में, इन विंटर डेज, क्या हो जाएगा, इन विंटर डेज, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, ये गलती न कीजिएगा कभी भी, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, बनाने के बाद बस पॉइंट मार के हट गए, फुल स्टॉप देके सब गड़बड़, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होगा। तो अब देखिए ये था आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इस तरह आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस खत्म हो गया। बाकी जो लोग नहीं देखेंगे वो शुरू से पूरा टेंस शुरू से हमने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे वीडियो, पूरा शुरू से प्रेजेंट टेंस मतलब पूरा टेंस का इंट्रोडक्शन था एक, फिर टेंस के हर एक क्लास वाइज, मतलब क्लास मतलब कि वो क्लास नहीं, टेंस के पार्ट, टेंस के पार्ट वाइज वीडियो डालनी है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्लास हुआ, उसका अफर्मेटिव, फिर उसका निगेटिव, फिर उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर आज इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और नोट्स भी बनाते रहिएगा। पहले देखिए नोट्स बना करके पढ़ेंगे ये मेंटालिटी न रखिएगा। आप लोग ये कीजिएगा कि अभी साथ में पढ़िए, अभी सीख लीजिए और फिर नोट्स बना लीजिएगा कि हाँ एक डिवाइस के आमतौर पे कभी फ्यूचर में इन फ्यूचर उसको यूज वगैरह करना हो। ठीक है, तो एक बात देख रहे हैं माइंड में तो पूरा सेट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं होता है। अब इसके अंदर डीप में अब कुछ नहीं होता है। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल है ये, बेसिक भी है ये, हाई भी है ये कि हम आपको ये जो सेंटेंस है वो इजी दे रहे हैं, बड़ा नहीं दे रहे कि बड़ा दे दें तो ये क्या, जो कंफ्यूजन हो जाएंगे। इससे छोटा छोटा हम दे रहे हैं अभी मतलब सेंटेंस आपको। ठीक है, छोटा छोटा आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, सेंटेंस आपको छोटा छोटा मिल रहा है। इससे बाहर भी टेंस में कुछ नहीं होगा, इसके अंदर भी अब टेंस में कुछ नहीं बचा है, पूरा ये डीप यही है टेंस का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब आपसे हम लोग कल मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्लास में। जय हिंद।